महाभारत केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि मानव इतिहास की सबसे रहस्यमयी और आध्यात्मिक घटनाओं में से एक। इस युद्ध में ऐसे योद्धा थे जिनके पास साधारण हथियार नहीं, बल्कि दिव्य शक्तियों से युक्त दिव्यास्त्र थे। उन दिव्यास्त्रों में सबसे अधिक चर्चा अर्जुन के अस्त्रों की होती है। गांडीव धनुष, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, इंद्रास्त्र, वरुणास्त्र, नागास्त्र, ऐसे अस्त्र जिनकी शक्ति आधुनिक परमाणु हथियारों से भी अधिक बताई जाती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद इन दिव्यास्त्रों का क्या हुआ? क्या अर्जुन इन्हें अपने साथ ले गए? क्या ये अस्त्र नष्ट हो गए, या फिर आज भी किसी रहस्यमयी स्थान पर छिपे हुए हैं? आज की इस विस्तृत कथा में हम जानेंगे अर्जुन के दिव्यास्त्रों का रहस्य, उनके प्राप्त होने की कहानी, युद्ध के बाद उनकी शक्ति का अंत, और वो क्षण जब स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन से उनका गांडीव वापस करवाया। ये कथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि धर्म, शक्ति, अहंकार और समय के परिवर्तन की भी कहानी है। अर्जुन पांडवों में सबसे महान धनुर्धर थे। बचपन से ही उनमें एकाग्रता, तपस्या और युद्ध कौशल अद्भुत था। गुरु द्रोणाचार्य ने जब अपने सभी शिष्यों की परीक्षा ली, तब अर्जुन सबसे श्रेष्ठ सिद्ध हुए। द्रोणाचार्य जानते थे कि भविष्य में अर्जुन को केवल पृथ्वी के योद्धाओं से नहीं, बल्कि ऐसे शत्रुओं से भी युद्ध करना होगा जिनके पास अलौकिक शक्तियां होंगी। इसलिए उन्होंने अर्जुन को सामान्य अस्त्रों के साथ दिव्यास्त्रों का ज्ञान देना शुरू किया। दिव्यास्त्र कोई साधारण हथियार नहीं होते थे, उन्हें मंत्रों द्वारा जागृत किया जाता था। हर अस्त्र किसी देवता से जुड़ा होता था। यदि साधक का मन अशुद्ध हो जाए, तो वही अस्त्र उसे नष्ट भी कर सकता था। अर्जुन ने कठोर तपस्या करके अनेक देवताओं को प्रसन्न किया। सबसे पहले उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। कहा जाता है कि हिमालय की गुफाओं में अर्जुन ने कई वर्षों तक तप किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चकित रह गए। भगवान शिव ने किरात रूप में अर्जुन की परीक्षा ली। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन ने पहचान लिया कि यह कोई साधारण शिकारी नहीं, बल्कि स्वयं महादेव है। तब भगवान शिव ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान किया। ये ऐसा अस्त्र था जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। महादेव ने चेतावनी दी, हे पार्थ, इस अस्त्र का प्रयोग केवल अंतिम स्थिति में करना। यदि इसे बिना कारण छोड़ा गया तो पृथ्वी पर विनाश आ जाएगा। इसके बाद अर्जुन इंद्रलोक गए। वहां देवराज इंद्र ने उन्हें दिव्यास्त्रों की शिक्षा दी। वरुण देव ने वरुणास्त्र दिया, अग्निदेव ने अग्नेयास्त्र, वायुदेव ने वायुवास्त्र, कुबेर ने अद्भुत मायावी अस्त्र दिए। धीरे धीरे अर्जुन पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली योद्धा बन गए। लेकिन शक्ति के साथ एक बड़ा दायित्व भी आता है, और यही आगे चलकर अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बना। अर्जुन के दिव्यास्त्रों की चर्चा हो और गांडीव धनुष का नाम ना आए, ये असंभव है। गांडीव केवल एक धनुष नहीं था, यह देवताओं की शक्ति का प्रतीक था। कथा के अनुसार गांडीव का निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था। बाद में यह धनुष कई देवताओं के पास रहा। अंततः अग्निदेव ने इसे अर्जुन को दिया। जब खांडव वन दहन हुआ, तब अग्निदेव ने अर्जुन और कृष्ण की सहायता मांगी। अग्निदेव खांडव वन को जलाना चाहते थे, लेकिन इंद्र बार बार वर्षा करके अग्नि को बुझा देते थे, क्योंकि वहां उनके प्रिय नाग तक्षक का निवास था। तब अग्निदेव ने अर्जुन को गांडीव धनुष, अक्षय तूणीर और दिव्य रथ प्रदान किया। गांडीव की विशेषता यह थी कि इसकी प्रत्यंचा खींचना किसी सामान्य योद्धा के बस की बात नहीं थी। इससे छोड़ा गया बाण कभी व्यर्थ नहीं जाता था। अक्षय तूणीर का अर्थ था कि अर्जुन के बाण कभी समाप्त नहीं होंगे। महाभारत युद्ध में अर्जुन ने इसी गांडीव से भीष्म, कर्ण, जयद्रथ
और अनेक महारथियों का सामना किया। लेकिन समय का नियम अटल है। जो शक्ति किसी युग में धर्म की रक्षा के लिए आती है, वो युग समाप्त होने पर वापस चली जाती है। और यही हुआ अर्जुन के साथ। महाभारत युद्ध केवल तलवारों और बाणों का युद्ध नहीं था, ये दिव्यास्त्रों का युद्ध था। एक एक अस्त्र लाखों सैनिकों का विनाश कर सकता था। अश्वत्थामा के पास ब्रह्मशिर अस्त्र था। कर्ण के पास इंद्र द्वारा दिया गया शक्ति अस्त्र था। अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र और अनेक दिव्यास्त्र थे। युद्ध के दौरान कई बार ऐसी स्थिति आई जब संपूर्ण पृथ्वी विनाश के कगार पर पहुंच गई। एक रात अश्वत्थामा ने क्रोध में ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने भी उसका मुकाबला करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तभी महर्षि व्यास प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यदि ये दोनों अस्त्र टकराएं तो पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा। अर्जुन ने तुरंत अपना अस्त्र वापस बुला लिया, क्योंकि उन्हें अस्त्र को नियंत्रित करना आता था। लेकिन अश्वत्थामा अपना अस्त्र वापस नहीं ले पाया। यहीं से स्पष्ट हो गया कि दिव्यास्त्रों का युग समाप्त होने वाला है। मनुष्य अब इतनी शक्ति को संभालने योग्य नहीं रहा था। महाभारत युद्ध समाप्त हुआ। पांडवों ने हस्तिनापुर का शासन संभाला, लेकिन विजय के बाद भी उनके मन में शांति नहीं थी। अर्जुन रातों को जागते रहते थे। उन्हें युद्ध में मारे गए योद्धाओं की याद सताती थी। गांडीव उनके हाथ में था, लेकिन अब उसमें पहले जैसी चमक नहीं रही। भगवान कृष्ण जानते थे कि द्वापर युग समाप्त होने वाला है, कलयुग का आरंभ होने वाला था। और कलयुग में दिव्यास्त्रों का अस्तित्व मानवता के लिए खतरा बन सकता था। इसलिए धीरे धीरे देवताओं ने अपनी शक्तियां वापस लेना शुरू कर दी। समय बीता। यादव वंश में विनाश की शुरुआत हुई। द्वारका में श्राप के कारण यादव आपस में लड़ने लगे। स्वयं भगवान कृष्ण ने देखा कि अब उनका पृथ्वी पर कार्य समाप्त हो चुका है। एक दिन भगवान कृष्ण वन में ध्यानमग्न बैठे थे। तभी एक शिकारी ने उनके पैर को हिरन समझकर बाण चला दिया। यह घटना केवल एक दुर्घटना नहीं थी, यह द्वापर युग के अंत का संकेत था। जब अर्जुन को कृष्ण के देह त्याग का समाचार मिला तो वे टूट गए। उनके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति, उनका मित्र, उनका सारथी, उनका मार्गदर्शक अब इस संसार में नहीं था। अर्जुन द्वारका पहुंचे। वहां चारों ओर विनाश था। यादव वंश समाप्त हो चुका था। अर्जुन ने द्वारका की स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया। लेकिन तभी वो घटना हुई जिसने पूरे संसार को चौंका दिया। जब अर्जुन द्वारका से लोगों को लेकर हस्तिनापुर लौट रहे थे, तब रास्ते में कुछ साधारण डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। ये वही अर्जुन थे जिन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों को पराजित किया था। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। अर्जुन ने गांडीव उठाया, लेकिन उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने दिव्यास्त्रों के मंत्र याद करने की कोशिश की, लेकिन वे मंत्र भूल गए। उनके अक्षय तूनीर के बाण समाप्त होने लगे। डाकुओं ने यादव स्त्रियों को लूट लिया और अर्जुन उन्हें रोक नहीं पाए। अर्जुन स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब महर्षि व्यास ने उन्हें समझाया, हे पार्थ, ये सब समय का प्रभाव है। भगवान कृष्ण के पृथ्वी छोड़ते ही दिव्य शक्तियां भी चली गई। अब कलयुग आरंभ हो चुका है। तुम्हारा कार्य समाप्त हो चुका है। यही वो क्षण था जब अर्जुन ने समझा कि उनकी शक्ति वास्तव में उनकी नहीं थी, वो भगवान की कृपा थी। महाभारत के सबसे रहस्यमयी प्रसंगों में से एक है अर्जुन द्वारा गांडीव धनुष लौटाना। जब पांडवों ने महाप्रस्थान का निर्णय लिया, तब वे हिमालय की ओर चल पड़े। मार्ग में अर्जुन ने गांडीव को अपने साथ रखने का प्रयास किया, लेकिन तभी अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, ये गांडीव अब पृथ्वी पर रहने योग्य नहीं है। इसका उद्देश्य पूरा हो चुका है, इसे वापस करो।
अर्जुन ने भारी मन से गांडीव और अक्षय तूनीर समुद्र को समर्पित कर दिए। कहा जाता है कि वो धनुष देवताओं के लोक में वापस चला गया। यही कारण है कि आज पृथ्वी पर गांडीव का कोई अस्तित्व नहीं मिलता। पाशुपतास्त्र अर्जुन का सबसे भयानक अस्त्र था। इसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। लेकिन महाभारत युद्ध में अर्जुन ने इसका प्रयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण जानते थे कि यदि पाशुपतास्त्र का प्रयोग हुआ तो केवल कौरव ही नहीं, पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती है। युद्ध समाप्त होने के बाद यह अस्त्र स्वतः निष्क्रिय हो गया। कुछ कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने इसे वापस ले लिया, क्योंकि कलयुग में मनुष्य इतना शुद्ध नहीं रह गया था कि ऐसी शक्ति को संभाल सके। ये प्रश्न सदियों से लोगों के मन में है। क्या दिव्यास्त्र सचमुच समाप्त हो गए, या वे आज भी किसी गुप्त स्थान पर सुरक्षित है? कुछ मान्यताओं के अनुसार हिमालय की गुफाओं में आज भी प्राचीन ऋषियों द्वारा दिव्य ज्ञान सुरक्षित रखा गया है। कुछ लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और उनके पास ब्रह्मास्त्र का ज्ञान है। लेकिन अधिकांश विद्वानों का मानना है कि दिव्यास्त्र केवल शारीरिक हथियार नहीं थे, वे आध्यात्मिक शक्तियों का प्रतीक थे। जब मानव का चेतन स्तर गिर गया, तब वे शक्तियां भी पृथ्वी से विलुप्त हो गई। यदि हम गहराई से देखें तो दिव्यास्त्र केवल विनाश के साधन नहीं थे, वे मनुष्य के भीतर छिपी शक्तियों का प्रतीक थे। ब्रह्मास्त्र ज्ञान का प्रतीक था, पाशुपतास्त्र आत्मसंयम का, गांडीव धर्म के लिए संघर्ष का प्रतीक था। अर्जुन का जीवन हमें यह सिखाता है कि सबसे बड़ी शक्ति भी स्थायी नहीं होती, समय आने पर उसे छोड़ना पड़ता है। अर्जुन ने संसार के सबसे बड़े युद्ध में विजय प्राप्त की, लेकिन अंत में उन्हें अपना सबसे प्रिय धनुष भी त्यागना पड़ा। यही जीवन का सत्य है। द्वापर युग में मनुष्य का मानसिक और आध्यात्मिक स्तर बहुत ऊंचा था। लोग वर्षों तक तपस्या करते थे, उनके भीतर आत्मसंयम था, इसलिए वे दिव्यास्त्रों को नियंत्रित कर पाते थे। लेकिन कलयुग में मनुष्य का मन चंचल और स्वार्थी हो गया। यदि ऐसी शक्तियां आज किसी के हाथ लग जाए तो पूरी मानवता खतरे में पड़ सकती है। इसलिए प्रकृति ने स्वयं इन शक्तियों को छिपा दिया। यह केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है। शक्ति हमेशा जिम्मेदारी मांगती है। जब पांडव हिमालय की ओर बढ़े, तब एक एक करके सभी गिरने लगे। सबसे पहले द्रौपदी गिरी, फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम। युधिष्ठिर अकेले स्वर्ग तक पहुंचे। जब अर्जुन गिरे, तब भी उनके मन में अपने धनुर्विद्या कौशल का सूक्ष्म अहंकार शेष था। यही कारण बताया जाता है कि वे मार्ग में गिर पड़े। यह प्रसंग बताता है कि चाहे मनुष्य कितना भी महान क्यों न हो, अहंकार अंततः पतन का कारण बनता है। कई लोग मानते हैं कि महाभारत के दिव्यास्त्र वास्तव में अत्याधुनिक तकनीक थे। ब्रह्मास्त्र को परमाणु हथियार से तुलना की जाती है। कुछ वैज्ञानिकों ने महाभारत के वर्णनों में रेडिएशन जैसे प्रभावों की बात भी कही है। हालांकि इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह सत्य है कि महाभारत में वर्णित अस्त्र सामान्य हथियारों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। लेकिन भारतीय परंपरा का उद्देश्य केवल युद्ध तकनीक दिखाना नहीं था। इन कथाओं के माध्यम से यह बताया गया कि बिना आत्मसंयम के शक्ति विनाश बन जाती है। अर्जुन की सबसे बड़ी शक्ति उनका गांडीव नहीं था, उनकी सबसे बड़ी शक्ति भगवान कृष्ण थे। जब तक कृष्ण उनके साथ थे, अर्जुन अजेय थे। जैसे ही कृष्ण पृथ्वी से गए, अर्जुन की शक्तियां भी समाप्त हो गई। इसका अर्थ यह नहीं कि अर्जुन कमजोर थे। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर की कृपा के बिना मनुष्य अधूरा है। पुराणों में कहा गया है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतार लेंगे। उस समय फिर से दिव्य शक्तियां प्रकट होंगी। धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध होगा। कुछ लोग मानते हैं कि तब फिर से दिव्यास्त्रों का ज्ञान सामने आएगा।
लेकिन ये केवल भविष्य की संभावना है। आज के समय में इन कथाओं का वास्तविक उद्देश्य आध्यात्मिक जागरण है। महाभारत और विभिन्न पुराणों में अर्जुन के पास अनेक दिव्यास्त्रों का उल्लेख मिलता है। हर अस्त्र किसी विशेष देवता से जुड़ा था और उसकी शक्ति अलग थी। इन अस्त्रों को प्राप्त करना आसान नहीं था। इसके लिए कठोर तपस्या, आत्मसंयम और दिव्य कृपा की आवश्यकता होती थी। 1. पाशुपतास्त्र। यह भगवान शिव का सबसे भयानक अस्त्र था। इसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि यह पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर सकता था। अर्जुन ने इसे तपस्या के बाद प्राप्त किया, लेकिन महाभारत युद्ध में इसका उपयोग नहीं किया गया क्योंकि इसका प्रभाव अनियंत्रित हो सकता था। 2. ब्रह्मास्त्र। यह अस्त्र ब्रह्मा जी से संबंधित था। इसे छोड़ने पर अग्नि और ऊर्जा का ऐसा विस्फोट होता था कि संपूर्ण क्षेत्र नष्ट हो जाता था। अर्जुन इसे नियंत्रित करना जानते थे, इसलिए वे इसे वापस बुला सकते थे। 3. ब्रह्मशिर अस्त्र। ब्रह्मास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली अस्त्र। कहा जाता है कि यदि 2 ब्रह्मशिर अस्त्र टकरा जाए तो वर्षों तक धरती बंजर हो सकती है। अश्वत्थामा और अर्जुन दोनों इसके ज्ञाता थे। 4. इंद्रास्त्र। देवराज इंद्र का अस्त्र। ये आकाश से हजारों वज्रों की वर्षा करता था। अर्जुन ने इसे इंद्रलोक में प्राप्त किया। 5. वरुणास्त्र। जल देवता वरुण का अस्त्र। यह समुद्र जैसी जलधारा उत्पन्न कर सकता था, अग्नि को शांत करने और शत्रु सेना को डुबाने में सक्षम था। 6. अग्नेयास्त्र। अग्निदेव द्वारा दिया गया अस्त्र। इससे अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती थी। 7. वायवास्त्र। वायुदेव का अस्त्र। इससे तूफान और प्रचंड हवाएं उत्पन्न होती थी। 8. नागास्त्र। यह अस्त्र सर्पों की शक्ति से जुड़ा था। इससे छोड़े गए बाण नाग बनकर शत्रु पर हमला करते थे। 9. समोनास्त्र। यह अस्त्र शत्रु सेना को मूर्छित कर देता था। अर्जुन ने कई बार इसका उपयोग किया। 10. नारायणास्त्र। हालांकि यह अस्त्र अर्जुन के पास स्थायी रूप से नहीं था, लेकिन वे इसकी शक्ति से परिचित थे। यह अस्त्र केवल भगवान विष्णु की कृपा से नियंत्रित हो सकता था। इन अस्त्रों का उद्देश्य केवल युद्ध नहीं था। वे ये दर्शाते थे कि मनुष्य प्रकृति की शक्तियों को समझने और नियंत्रित करने का प्रयास करता था। कई कथाओं में उल्लेख मिलता है कि अर्जुन ने पहली बार दिव्यास्त्र का प्रयोग द्रुपद और अन्य युद्धों में किया था, लेकिन उनका सबसे प्रसिद्ध उपयोग महाभारत युद्ध में हुआ। जब भी अर्जुन कोई दिव्यास्त्र छोड़ते थे, पूरा आकाश बदल जाता था। कभी बिजली चमकती, कभी पृथ्वी कांपती, कभी समुद्र उफान मारने लगता। सैनिक भयभीत हो जाते थे। महाभारत में वर्णन मिलता है कि जब अर्जुन ने इंद्रास्त्र छोड़ा तो ऐसा लगा मानो हजारों सूर्य एक साथ चमक उठे हों। उनके रथ के सारथी स्वयं भगवान कृष्ण थे, इसलिए अर्जुन न केवल अस्त्र चलाते थे बल्कि उन्हें धर्म के अनुसार उपयोग भी करते थे। महाभारत का सबसे महान युद्ध अर्जुन और कर्ण के बीच माना जाता है। दोनों के पास दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। कर्ण के पास भगवान परशुराम से प्राप्त अस्त्र थे। इंद्र द्वारा दिया गया शक्ति अस्त्र भी उनके पास था। दूसरी ओर अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र सहित अनेक दिव्य शक्तियां थी। जब दोनों आमने सामने आए तब आकाश कांप उठा। देवता भी ये युद्ध देखने लगे। कर्ण ने नागास्त्र चलाया। वो सीधा अर्जुन की ओर बढ़ा, लेकिन भगवान कृष्ण ने रथ को नीचे झुका दिया, जिससे बाण अर्जुन का मुकुट ही काट पाया। यह दृश्य दर्शाता है कि अर्जुन की विजय केवल उनकी शक्ति से नहीं, बल्कि कृष्ण की कृपा से भी संभव हुई। महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा क्रोध और प्रतिशोध से भर गए। उन्होंने रात में पांडव शिविर पर हमला किया
और द्रौपदी के पुत्रों की हत्या कर दी। जब अर्जुन ने उनका पीछा किया, तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मशिर अस्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने भी प्रत्युत्तर में वही अस्त्र छोड़ा। महर्षि व्यास ने दोनों को रोक दिया। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर पाए। तब उन्होंने अपना अस्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। उसी गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित था। भगवान कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा की। इसके बाद अश्वत्थामा को श्राप मिला कि वे हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। ये घटना बताती है कि दिव्यास्त्रों का गलत उपयोग कितना विनाशकारी हो सकता है। अर्जुन को महाभारत का सबसे महान धनुर्धर कहा जाता है, लेकिन क्या वे वास्तव में अजेय थे? इस प्रश्न का उत्तर जटिल है। अर्जुन महान थे, लेकिन वे भी मनुष्य थे। उनके भीतर भी भय, मोह और अहंकार था। कुरुक्षेत्र युद्ध के आरंभ में अर्जुन युद्ध करने से पीछे हट गए थे। उन्होंने गांडीव नीचे रख दिया था। तभी भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। यदि कृष्ण न होते तो शायद अर्जुन कभी युद्ध नहीं लड़ पाते। इसलिए अर्जुन की सबसे बड़ी विशेषता केवल उनकी शक्ति नहीं थी, बल्कि यह थी कि उन्होंने सही मार्गदर्शन स्वीकार किया। महाभारत के बाद पृथ्वी पर बहुत बड़ा परिवर्तन आया। लाखों योद्धा मारे गए, अनेक राज्यों का अंत हो गया। ऋषि मुनियों ने अनुभव किया कि मानवता अब पतन की ओर बढ़ रही है। द्वापर युग समाप्त हो रहा था और कलयुग आरंभ हो चुका था। कलयुग का अर्थ केवल समय परिवर्तन नहीं था। इसका अर्थ था धर्म की कमी, लोभ की वृद्धि, अहंकार का विस्तार और आध्यात्मिक शक्ति का पतन। ऐसे समय में दिव्यास्त्रों का अस्तित्व खतरनाक हो सकता था। इसलिए धीरे धीरे उनका ज्ञान लुप्त होने लगा। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। क्या अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों का ज्ञान किसी को दिया था? कुछ कथाओं के अनुसार अर्जुन ने अपने पौत्र परीक्षित को सामान्य युद्ध कौशल सिखाया था, लेकिन दिव्यास्त्रों का पूर्ण ज्ञान उन्होंने किसी को नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वे समझ चुके थे कि कलयुग में ऐसी शक्तियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। महर्षि व्यास और अन्य ऋषियों ने भी निर्णय लिया कि दिव्यास्त्रों का ज्ञान धीरे धीरे गुप्त कर दिया जाए। यही कारण है कि बाद के युगों में हमें ऐसे अस्त्रों का वर्णन बहुत कम मिलता है। भारत की प्राचीन कथाओं में हिमालय को देवताओं और ऋषियों का निवास कहा गया है। कई लोग मानते हैं कि दिव्यास्त्रों का रहस्य आज भी हिमालय की किसी गुप्त गुफा में सुरक्षित है। कुछ साधु और योगी दावा करते हैं कि प्राचीन ऋषियों ने अपनी शक्तियों को मंत्रों और यंत्रों में सुरक्षित रखा था, लेकिन ये ज्ञान केवल योग्य व्यक्ति को ही प्राप्त हो सकता है। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, फिर भी ये रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करता है। लोग सोचते हैं कि अर्जुन की सबसे बड़ी हार कर्ण या किसी अन्य योद्धा से हो सकती थी, लेकिन वास्तव में उनकी सबसे बड़ी हार वह थी जब वे साधारण डाकुओं से भी हार गए। ये घटना केवल शारीरिक हार नहीं थी, ये समय की शक्ति का प्रमाण थी। जिस योद्धा ने भीष्म और कर्ण को हराया, वही अर्जुन कुछ डाकुओं के सामने असहाय हो गए। ये बताता है कि मनुष्य की शक्ति स्थायी नहीं होती। जब अर्जुन निराश हुए, तब व्यास जी ने उन्हें कृष्ण के शब्द याद दिलाए, जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है, जो शक्ति मिली है वो भी एक दिन चली जाएगी। कृष्ण ने गीता में कहा था कि मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल और शक्ति पर नहीं। अर्जुन ने अंततः ये सत्य स्वीकार कर लिया। कुछ आधुनिक शोधकर्ता मानते हैं कि दिव्यास्त्र वास्तव में ऊर्जा आधारित तकनीक हो सकते हैं। महाभारत में जिन विस्फोटों, प्रकाश और ध्वनि का वर्णन मिलता है, वे आधुनिक हथियारों से मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। लेकिन भारतीय ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि अस्त्र मंत्रों से सक्रिय होते थे। इसका अर्थ है कि चेतना और ऊर्जा का संबंध महत्वपूर्ण था। शायद प्राचीन भारत में विज्ञान
और आध्यात्मिकता एक दूसरे से जुड़े हुए थे। महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन एक योद्धा थे, लेकिन युद्ध के बाद वे एक आध्यात्मिक व्यक्ति बन गए। उन्होंने समझ लिया कि संसार की हर शक्ति अस्थायी है। गांडीव, दिव्यास्त्र, विजय, राज्य सब समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। केवल आत्मा और धर्म शाश्वत है। पुराणों में उल्लेख है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। उस समय अधर्म अपने चरम पर होगा। कई लोग मानते हैं कि उस समय फिर से दिव्य शक्तियां प्रकट होंगी। संभव है कि दिव्यास्त्रों का ज्ञान फिर से लौटे, लेकिन इस बार उनका उद्देश्य केवल विनाश नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना होगा। महाभारत के बाद अर्जुन के दिव्यास्त्र पृथ्वी से लुप्त हो गए। गांडीव वापस अग्निदेव को चला गया। पाशुपतास्त्र भगवान शिव ने वापस ले लिया। ब्रह्मास्त्रों का ज्ञान ऋषियों ने गुप्त कर दिया। और अर्जुन, उन्होंने समझ लिया कि सच्ची शक्ति हथियारों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में होती है। महाभारत की यह कथा केवल प्राचीन इतिहास नहीं, बल्कि आज के मानव के लिए भी एक चेतावनी है। यदि शक्ति के साथ धर्म न हो तो विनाश निश्चित है। अर्जुन ने संसार के सबसे शक्तिशाली अस्त्र प्राप्त किए, लेकिन अंत में उन्हें सब त्यागना पड़ा, क्योंकि समय से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता। द्वापर समाप्त हुआ, कृष्ण चले गए और दिव्यास्त्र इतिहास बन गए। लेकिन आज भी जब कोई धर्म, आत्मसंयम और सत्य की बात करता है, तब कहीं न कहीं अर्जुन की आत्मा जीवित हो उठती है।